गति से आए हैं, ये जीव
रही है तो उसका प्रत्युत्तर में जवाब मिलता है कि हमारी जो आत्मा है, ऐसे कहने के लिए बोलते हैं 4 गति 84 लाख जीव योनि, लेकिन वह भी कहाँ से आई है तो बताया गया है कि ये आत्मा जो है 18 दिशाओं से आई है। ये 18 दिशा द्रव्य दिशा भी है और 18 भाव दिशा मानी जाती है। 18 द्रव्य दिशा, जैसे नॉर्मली आप लोगों को मालूम है कि दिशाएं कितनी होती है, दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। 4 दिशाएं नॉर्मल सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं मानी जाती है, जिसका वर्णन आप सुनते भी हैं। लेकिन भगवान ने बताया कि ये जो जीव है 18 दिशाओं से आया है, तो 18 दिशाएं कौन सी है? कहते हैं जो ये 4 दिशाएं होती है, इन 4 दिशाओं के बीच में दिशाएं होती हैं जिसको कहते हैं अनुदिशाएं। जैसे पूरब है, पूरब और उसके उत्तर, इसके बीच में जो होता है वो कहलाता है ईशान कोण। ऐसे ही नॉर्थ और साउथ के बीच में, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, जैसे अभी पूरब है और पूरब और उत्तर के बीच में, और वैसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच में, और पश्चिम और उत्तर के बीच में, और पूर्व और उत्तर के बीच में, ऐसे 4 दिशाओं जो है पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इन 4 दिशाओं के जो सेंटर जो होता है, जैसे ये अभी आप यहाँ बैठे हैं, सपोज समझ लीजिए कि सामने पूरब है और ये उत्तर है, तो इन दोनों के बीच में जो वो लाल बीच का जो कॉर्नर है वह अनुदिशाएं कहलाता है। ऐसे ही यहाँ का पॉइंट और वहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, 4 दिशाओं के बीच का जो भाग होता है वो अनुदिशा कहलाता है। तो ऐसे 4 दिशा ये, और 4 दिशा के मध्य में ये वापस 4 अनुदिशाएं होती हैं। तो 4 और 4 कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और 8 और फिर 8 20 दिशाएं बताए गए हैं। 20 दिशा जिसमें जो अनुदिशाएं होती है, अनुदिशा के मध्य का जो भाग होता है वो 20 दिशा कहलाता है। जैसे अभी पूरब और ये उत्तर है, इसके बीच में जो दिशा है वो कौन सी है? ईशान कोण। ऐसे ईशान कोण है, नैऋत्य कोण है, अग्नि कोण है और वायव्य कोण है। ये 4 अनुदिशाएं जिनका नाम उल्लेखन आता है, और इनके बीच में जैसे ये ईशान कोण है और ईशान कोण के बीच में और पूरब के बीच में जो वापस और एक दिशा आती है वो 20 दिशाएं कहलाती है। फिर ईशान कोण और उत्तर के बीच में और एक जो आती है वो दूसरी 20 दिशाएं। ऐसे पूरा जो 8 अनुदिशाएं हैं, 4 अनुदिशाएं हैं, उन्हीं 4 अनुदिशाओं के दोनों का विभाजन दोनों साइड में अगर सेंटर ले तो ऐसे 8 20 दिशाएं हो जाते हैं। तो 8 कैसे हुए? सबसे पहले 4 दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, फिर 4 उसके बीच में जो आते हैं अनुदिशा, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और अग्नि कोण, और इन्हीं के बीच में वापस जो 8 आते हैं वो 20 दिशाएं। तो 4 4 8 करके कितने हो गए? 16। ये 16 दिशा यहाँ ऐसे होते हैं जहाँ से जीव आता है, और टोटल 18 दिशाएं बताई गई हैं। ये 16 और ऊर्ध्व गति का एक दिशा और अधो गति का एक दिशा, तो ऐसे ऊर्ध्व दिशा 1 और अधो दिशा 1, टोटल मिलाओ तो ये 18। ये जो दिशाएं हैं ये द्रव्य दिशाएं माने जाते हैं। तो ये जीव जहाँ इस गति में आता है, कोई भी गति में जाता है, तो ये 18 द्रव्य दिशाओं में से किसी न किसी दिशा से वह आता है। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है, द्रव्य दिशाएं तो बता दी भगवान ने, साथ में 18 भाव दिशाएं भी बताई है। इन 18 भाव दिशाओं से जीव उत्पन्न होकर एक गति से दूसरी गति में जाता है। तो 18 भाव दिशाएं कौन सी होती है? तो बताया 4 होती है स्थावरकाल का, जिसे कल आपको बताया था, पृथ्वी काल, अपकाल, देवकाल और वायुकाल। ये 4
इंद्रिया, पंचेंद्रिय के लिए 5 इंद्रिया। तो तिर्यंश के 4 भेद बताए गए हैं, तिर्यंश के 4 दिशा बताए गए हैं, इंद्रिय, केंद्रीय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये 4 दिशाएं तिर्यंश के और 4 दिशाएं मनुष्य के बताए हैं। मनुष्य के 4 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। कर्मभूमि मनुष्य, जो 15 कर्मभूमि बताए गए हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महानदी क्षेत्र, ये 15 कर्मभूमि बताए गए हैं। इन 15 कर्मभूमि में जो जन्म लेते हैं ऐसे मनुष्य 15 कर्मभूमि के मनुष्य होते हैं। और वैसे ही 30 अकर्मभूमि के होते हैं, देश गुरु, उत्तर गुरु आदि, हरिवास, शत्रुघ्न, एवगत, हिरण्यगत। ये ऐसे जो बताए गए हैं 30 अकर्म भूमि के होते हैं और 56 अंतर्द्विपक्ष के होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाओ कि ये जो मनुष्य के भी 4 जो दिशाएं बताई गई हैं, एक तो कर्म भूमि, दूसरा अकर्म भूमि, तीसरा 56 अंतर्देव और चौथा आता है समुच्चय मनुष्य। जो समुच्चय मनुष्य होते हैं वो असली होते हैं, बिना मन वाले होते हैं, लेकिन वो भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो इसका वर्णन आगे के विवेचन, आगे के प्रवचनों में आपका इसका डिटेली वर्णन आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो आपको यह जानना है कि ये जो जीव जिस दिशाओं से आता है वो द्रव्य दिशा और भाव दिशा जो 18 प्रकार की होती है। भाव दिशा में 4 आए स्थावर के, 4 है वनस्पति, 4 तिर्यंश, 4 मनुष्य और 1 देवगति और दूसरी नीचे 18वीं नरगति मानी जाती है। ऐसे 18 भाव दिशा से जीव एक गति से दूसरी गति में आता है। बंधुओं, ये तो हमने जान लिया कि हम इन 18 या तो द्रव्य दिशा और भाव दिशाओं में से किसी एक दिशाओं से आए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम कौन सी दिशा से आए हैं, हमारा यहाँ आने से पहले हमारा जन्म कहाँ से हुआ। आज अगर हम देखें मनुष्य भाव के अंदर जीव आता है तो वो कौन सी गति से, 4 गतियों से आता है। अब तिर्यंश गति में भी 4 गति से जीव आता है, नरक और देव गति में 2 गति से ही आता है मनुष्य। और तिर्यंश में हम हमारे सामने अब पूरे 4 गति खुले हैं। हम 4 गति में से कौन सी गति से आए हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम यह आज ही अगर आप चाहो तो यह जान सकते हैं। जीव किस प्रकार से जान सकता है कि वो कौन से भोग से आया है, उसका पूर्व भोग क्या था, ये कहाँ से जान सकता है। तो कहते हैं आचार्य सूत्र में 3 बताए गए हैं जिनके द्वारा ये जीव जान सकता है कि वह इस भोग में कहाँ से आया है। पहला आता है तीर्थंकरों के द्वारा, तीर्थंकरों के उपदेश से या तीर्थंकरों के मुखारबिन से ये जीव जान सकता है कि वो कहाँ से आया है। जैसे तीर्थंकरों के द्वारा, जैसे पूर्व में भी आपको बताया था मेघ कुमार का दृष्टांत, जो मेघ कुमार, जो मेघ मुनि थे, जिनके भाव विचलित हो गए थे, संयम से शुद्ध हो गए थे, वही भगवान महावीर स्वामी के पास आते हैं। जो तीर्थंकर थे, सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, वो तीर्थंकर के उद्देश्य को सुनकर तीर्थंकरों के द्वारा वह सुन लेता है कि तू याद कर अपने पूर्व भाव को। बंधु, वो शब्द जैसे ही सुनता है वो ये मुनि, तो उन्हें याद आ जाता है उनका पूर्व भाव जो हाथी का भाव था। तो ऐसे तीर्थंकरों के मुकाबले से जीव जान सकता है कि वो कहाँ से आया है। और दूसरा बताया कि जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, शुद्ध ज्ञानी होते हैं, जिनका ज्ञान निर्मल हो, ऐसे उनके द्वारा भी जीव जान सकता है कि उसका पूर्व भाव क्या था। तीर्थंकरों के द्वारा, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, हर एक जीव के भूत भविष्य वर्तमान तीनों वे जानते हैं, चाहे वो जीव कोई भी गति का क्यों ना हो, हर एक प्राणी के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे शुद्ध ज्ञानी जो होते हैं, जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, उनके मुकाबले से भी ये जीव जान सकता है कि वो इसके पहले पूर्व भाव में कहाँ था। बंधु, ये 2
और तीसरा कारण बताया गया कि जीव स्वयं के द्वारा जान सकता है कि वो पूर्व भव में क्या था। स्वयं के अगर मति ज्ञान निर्मल हो जाता है, पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त करना, उसको कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान। बंधु, ये जाति स्मरण ज्ञान आज भी इस पंचम आर्य में भी मौजूद है। आज भी इस पंचम आर्य में हम इस जाति स्मरण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहो तो आप भी अपना पूर्व भव देख सकते हैं। जैन अनुदेहा ध्यान योग साधना, जिसका अभ्यास आप लोगों को भी कराया जाएगा एवरी संडे 6:30 से 7:30 बजे उस जैन अनुदेहा ध्यान योग साधना के पंचम चरण में। वहाँ पर पूर्व भव का ज्ञान कराया जाता है, पास्ट लाइफ का ज्ञान कराया जाता है, जिसमें हम आपको ध्यान के माध्यम से आपकी मति ज्ञान को निर्मल कर आपकी जो गणगणीकरण है उसको हल्का कर देते हैं। ध्यान एक ऐसा तत्व है, उस तत्व के द्वारा व्यक्ति कर्म को शेयर कर लेता है, जिससे उसके सारे कर्म हल्के हो जाते हैं। तो उसके द्वारा जिन अनुदेहा साधना के माध्यम से आज तक सैकड़ों लोगों को अपने पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने जाना है कि वो पूर्व भव में कहाँ थे। बंधु, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, टिलियंस जो है वो भी जान सकता है कि वो पूर्व भव में क्या था। आप जो हम मनुष्य, ऐसा नहीं कि हमें भी ज्ञान हो, लेकिन टिलियंस जो होते हैं उनको भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप लोगों ने सुना ही होगा चंड कौशिक, जो तीर्थंकरों के उद्देश्य से उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जिस समय वह चंड कौशिक भगवान महावीर स्वामी के पास में जाता है, वह अहंकार से जाता है कि आज तक मेरे पास में कोई भी बचा नहीं है। वो अपने क्रोध अग्नि के कारण से, वो अपने मुख से वो ऐसा जहरीला फुंकार करता है जिससे पूरा जंगल जल गया था, और जो भी व्यक्ति उसके सामने आता वह बचता नहीं, वह मृत्यु के घाट में चला जाता। ऐसे चंड कौशिक का वो विशीला, वह उसकी दृष्टि और साथ में वैसे विशीला उसका वह फुंकार था। तो वह जब भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर भगवान महावीर स्वामी को फुंकार करता है, लेकिन भगवान को तो कुछ भी असर नहीं होता है, बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो वह एक बार दो बार करने की कोशिश करता है। जब असर नहीं हुआ तो वो भगवान को ही दंड मार देता है। आप लोग जानते हैं भगवान को दंड मारने पर उसका जहर भगवान के शरीर में फैलता नहीं है। उस जहर के स्थान में अमृत दूध की स्थान से निकलता है, वह रक्त नहीं, वह दूध की धारा निकलती है, जिसे वो चंड कौशिक सर वो देखता ही जाता है। और उस समय वो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के वो वचनों से उस चंड कौशिक को छाती स्मरण ज्ञान हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, बूझो बूझो चंड कौशिया, तुम बूझो, तुम शांत हो जाओ। तुमने पूर्व भव के अंदर किस तरह से क्रोध किया था और उसके कारण से आज तुम्हारी यह गति हुई है। जैसे ही वो भगवान के शब्द सुनते हैं, भगवान के शब्द उस टिलियंस के कानों में पड़ते हैं, उस सर्प के कानों में पड़ते हैं, तब उस समय वही चंड कौशिक सर तुरंत उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, अपने पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है। बंधु, अगर व्यक्ति को पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है तो पूर्व भव में जो गलतियां जो त्रुटियां हुई है, जिसके कारण से उसका इस भव बिगड़ गया है या आने वाला भव बिगड़ गया है, वह सुधार सकता है। उसको वह चांस मिल सकता है कि मैंने पूर्व भव में ऐसी गलती की, इसलिए उसकी सजा मुझे आज ऐसी मिल रही है। अगर मैं ऐसी गलती नहीं करता तो मेरी यह हालत नहीं होती। वही चंड कौशिक सोचता है कि मैंने पूर्व भव में इतना क्रोध किया था, जिसके कारण से आज मैं यहाँ इस विषय सर्प योनि में आया हूँ। लेकिन वह टिलियंस होते हुए भी जाति स्मरण ज्ञान अगर टिलियंस को प्राप्त हो जाता है तो वही टिलियंस अपने सारे पापों की आलोचना कर वह सर्व पचकान ग्रहण करके वह भी टिलियंस
देव गति को प्राप्त कर सकता है। जिस चंड कौशिक सर्प को अपने पूर्व भव का ज्ञान से हो जाता है, वह पूर्व भव के अंदर किस तरह से एक मुनि होकर क्रोध और आवेश में चला जाता है और क्रोध में जाकर वो इतने गुस्से के कारण से उसकी वह गति बिगड़ जाती है। बंधु, ये जैसे ही उस चंड कौशिक सर्प को महसूस होता है, उसे फीलिंग होती है, तब उस समय वह चंड कौशिक सर्प मन में संकल्प कर लेता है कि मैं किसी भी रूप से यहाँ से इस बिल से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरी दृष्टि से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मेरी दृष्टि अब मैं किसी के ऊपर नहीं डालूंगा, न ही मैं कभी फुंकार करूंगा। मेरे फुंकार से उन सभी जीवों की मृत्यु हो जाती है। तब उस समय वो अपने दिल के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो वापस निकलता नहीं है। यही तिर्यंश है। लेकिन तिर्यंश भी वो आगे जाकर कहाँ जाता है? देव गति में जाता है। बंधुओं, जीव कहाँ से आया और कहाँ चला गया? एक तो तिर्यंश होते हुए जब उसे अपना पूर्व भव का ज्ञान हो गया, उसे यह मालूम पड़ गया कि वो कहाँ से आया है, तो उसे रियलाइज हुआ कि इसने क्या गलती की है। उसे महसूस हुआ कि वो जो पूर्व भव में जिस क्रोध के कारण से तीव्र क्रोध, वो भी एक साधु रहकर, जहाँ पर साधु का क्रोध माना जाता है पानी के लकीर के समान होता है। पानी में लकीर खींचो तो ऐसे एक तरफ तो वह आगे लकीर खींचती जाती है, लेकिन पीछे से तो वह लकीर मिटती जाती है। जहाँ साधु का क्रोध इतना अंश होता है, लेकिन मैंने अपने स्वभाव में न रहकर मैं विभाव दशा में चला गया और विभाव दशा में जाकर मेरी आज यह दुर्दशा हुई है। तो वही चंड कौशिक सर्प वो देव गति में चला जाता है। बंधुओं, कहते हैं जो भी तिर्यंश होते हैं, तिर्यंश में भी देव गति जा सकते हैं। तो देव गति में जो 8वां देवलोक बताया है, उस 8वें देवलोक तक तिर्यंश वहाँ पर पहुँच सकता है। तो ऐसे तिर्यंश जो होते हैं, उनके लिए 4 गति खुली होती है। देव गति में भी जा सकता है, वापस पुनः तिर्यंश में बन जाता है, और मनुष्य में भी और नरक गति में भी जा सकता है। कल आपको बताया था कि नरक गति में कौन से जीव आते हैं? मनुष्य और तिर्यंश के आते हैं। लेकिन मनुष्य में भी जो 15 कर्म भूमि है, वो भी नरक गति में जाते हैं। 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप वाले इतना वो पाप कर्म करते ही नहीं है कि उनको नरक गति मिले। और तिर्यंश में भी हर तिर्यंश जाति के जीव नहीं जाते हैं। जो पंचेंद्रिय होते हैं वो ही नरक गति में जाते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय प्राणी ज्यादा पाप प्रवृत्ति कर सकता है। लेकिन जो विज्ञेंद्रिय होते हैं, उनकी इंद्रिया पूर्ण नहीं होती है। स्थावर कोई के जीव होते हैं, उनकी सिर्फ एक इंद्रिया होती है, तो उतना ही उनका पाप भी सीमित होता है। तो ऐसे वो नरक गति में नहीं जा सकते हैं। और इन्हीं तिर्यंश में जैसे आपको बताया था, तिर्यंश के 48 भेद होते हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय और वायुकाय, एक एक के 4-4 भेद जो बताए जाते हैं। सूक्ष्म, बादल, अपर्याप्त और पर्याप्त। तो 4 × 4 16 ये होते हैं, और 6 होते हैं वनस्पतिकाय के सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण। इन 3 के पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त। तो ये 6 वनस्पतिकाय के बताए जाते हैं। और उसके बाद विक्लेंद्र के 6 बताए जाते हैं, जिसमें 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले ये विक्लेंद्र कहलाते हैं। तो वेंद्रिय, तेरेंद्रिय और चौरेंद्रिय, ये 3 के पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये 6, 16 और उसके बाद ये 6, ये कितने हो गए? 22। और इसके बाद और 6 विक्लेंद्रिय के हुए, टोटल हो गए 28। तो 28 ये और 20 आते हैं पंचेंद्रिय के। पंचेंद्रिय में भी बताए गए हैं 4-4 क्लासिफिकेशन होता है। 5 सनी, 5 असनी, और इन्हीं 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो ये 20 होते हैं। तो 5 असनी और
फिर आता है खेचर। खे यानी आकाश, जो आकाश में उड़ते हैं, जो भी फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, सारे बर्ड्स इस खेचर की कैटेगरी में आते हैं। और चौथा है भुज परिसर, जो भुजाओं के बल से जो चलते हैं, जैसे चिपकली है जो भुजाओं के बल से चलती है, तो ऐसे वह भुज परिसर चौथे कैटेगरी में आते हैं। और पांचवा है उर परिसर, जो उर यानी पेट के बल में चलते हैं, जैसे सर्प है जो पेट के बल पर चलता है। तो ऐसे ये 5 बताए गए हैं। ये मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। जो जीव मन वाले होते हैं उनको सन्नी नाम कहा जाता है। बंधुओं, ये बहुत ही तात्विक है, लेकिन हमारे लिए समझने योग्य है। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक आपको पहचान कैसे होगी इसमें जीव है या अजीब है, ये प्राणी को क्या होता है और हम कहाँ से आए हैं, किस योनि से आए हैं। तो ये जो 5 जो जलचर, स्थलचर, केचर और परिसर, भुज परिसर, ये प्राणी जो होते हैं ये मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। तो ऐसे शनि जो होते हैं वो नरक गति के जो 7 नरक बताई गई है, 7 नरक में वो शनि तिर्यंश जाते हैं और देव गति में भी ये शनि तिर्यंश आते देवलोक तक जाते हैं। लेकिन जो अशनि तिर्यंश होते हैं, बिना मन वाले अशनि तिर्यंश पंचेंद्र होते हैं, नरक गति में सिर्फ पहली नरक तक जाते हैं, इससे आगे वो नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर मन रहेगा तो ये जीव ज्यादा पाप करता है, अगर मन नहीं रहता है तो जीव इतना पाप नहीं कर सकता है। और अधिकतर हमारा जो पाप होता है, काया से हम जितना नहीं करते हैं उतना पाप हम मन से करते हैं, और जितना पाप भी हम मन से करते हैं उतना ही धर्म और शुभ भावना भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो ये मन है, ये मन हमारे नीचे तीव्र गति में भी, नीचे अधोगति में भी ले जा सकता है, और यही मन हमें ऊर्ध्व गति तक, मोक्ष गति तक भी ले जा सकता है। लेकिन फर्क ये है आप इस मन को कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में आप लेके जाते हैं, शुभ डायरेक्शन में है या अशुभ डायरेक्शन में है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहो तो अपने मन को आप मोड़ सकते हैं। जो ये पर दिशा में, पर वस्तुओं पर ये आत्मा का मन जहाँ अटका हुआ है, लेकिन अगर पर से सौ की ओर आ जाए तो उसे भी वो अपना पूर्ण भोग का ज्ञान हो जाता है। बंधुओं, ऐसे आपको बताया था कि जीव तीर्थंकरों के उद्देश्य सुनकर, तीर्थंकरों की वाणी को श्रवण कर या तीर्थंकरों के मुखारविंद से ये जीव जान सकता है कि ये कौन से भव में, इस भव में कहाँ से आया है, उसका पूर्व भव क्या था। और शुद्ध ज्ञानियों के द्वारा, विशिष्ट ज्ञानियों के द्वारा, और तीसरा बताया गया है सौमति के द्वारा, स्वयं के द्वारा जीव जान सकता है कि उसे कौन से गति से जीव आया है। बंधुओं, ये जीव जो तिर्यंश गति में जाता है किस कारण से जाता है? बंधुओं, 4 कारण बताए गए हैं। ऐसे देखा जाए एक कारण नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण बताए गए हैं। अधिकतर यही कारण होते हैं जिसके कारण से जीव अलग अलग गतियों में जाता है, चाहे नरक गति हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंश हो, कोई भी गति में जीव जाता है तो उसके पीछे 4 कारण बताए गए हैं। 4 ये मुख्य है, लेकिन यही कारण होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके कारण, इसके अलावा दूसरे अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन कारण बताए जाते हैं। जीव जो 48 वेदों में जहाँ पर तिर्यंश के बताए गए हैं, उन 48 वेदों में जीव जन्म क्यों लेता है, किस कारण से लेता है, इसके 4 बताए गए हैं। सबसे पहला आता है माया। बंधुओं, अगर जीव माया करता है, माया यानी छल कपट, किसी को धोखा देता है तो उस धोखा का उसी को धक्का लगता है और सीधा वो मनुष्य गति से कहाँ चला जाता है, तिर्यंश गति में चला जाता है। बंधुओं, उसको वहीं पे पुष्ट किया जाता है। तिर्यंश गति में आने का कारण एक माया है। माया जहाँ पर मन में कुछ
बंधुओं इसी को कहते हैं माया, जहाँ पर मन में कुछ और बाहर कुछ और, जहाँ मन और काया एक रूपता से नहीं चलती हो, अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। इस माया करने के कारण से उसकी जो गति होती है तिर्यंश की होती है। तिर्यंश जिसका शरीर तिर्यक होता है यानी टेढ़ा होता है, उसके भी 2 हाथ और 2 पैर माने जाते हैं, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सकता। उसका शरीर क्या है, तिर्यक होता है, टेढ़ा होता है। उसको हमेशा ऐसे अपने दोनों हाथ दोनों पैर को ऐसे 4 पैर ही बोलते हैं, लेकिन वो उसका शरीर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका मन भी टेढ़ा था। मन के अंदर जो कपट भाव थे, इसलिए ऐसे जीव तिर्यंश गति में जाते हैं और कहते हैं ये माया तो करने से तिर्यंश गति हुई, लेकिन जीव गुण माया भी करता है, जो कहते हैं माया से भी और ज्यादा सूक्ष्म रूप से और तीव्र माया, जिसको कहा जाता है गुण माया। बंधुओं पहली बार जब भी व्यापार करते हैं, माल बेचते हैं, तब भी उस समय ऐसा हेरा फेरी करते हैं, मन में वहां पर उनके ऐसे कपट भाव होते हैं। कहते हैं भगवान नारायण स्वामी ने भी बताया कि कमाओ तो ऐसा कमाओ कि वापस आपको ये हाथ से ये अच्छी दिशा में ही जाए। ये जैसा कमाओगे वैसे ही रूप में ये आपका धन काम में आएगा। अगर अन्याय और नीति से कमाया पैसा तो वो आपके भी काम में नहीं आ सकता। वह भी आपके जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें चला जाता है, या चोरी के द्वारा वो धन आपका चुरा कर लेके चले जाते हैं। तो ऐसी गुण माया कर नर व्यक्तिगत गति में जाता है। और तीसरा कारण बताया पूरा कोई पूरा बात करना। जब वहां पर तोला जाता है, कुछ भी वस्तुओं को तोला जाता है, तो कई बार उससे तोल मोल करते समय जो वस्तु होती है वहां पर नीचे एक साइड में तो वो ये जो वेट करने का होता है वो रखा जाता है, दूसरे साइड में वो वस्तु रखी जाती है। तो उस वस्तु के नीचे मैग्नेट रख देते हैं, जिससे वहां का वेट हो जाता है। 1 किलो का बताते हैं, लेकिन होता है 900 ग्राम घी का भी जो होता है, उसमें भी बताते हैं 1 किलो 2 किलो, लेकिन उसमें थोड़ा मात्रा कम करके रखते हैं। कई बार आप लोग देखते भी हैं पैकेट होते हैं नमकीन में, उसमें पूरा हवा भरा हुआ रहता है, अंदर तो चीज इतनी सी होती है। तो ऐसे पूरा तोल और पूरा माप व्यक्ति जब करता है तो वो कौन सी गति में जाता है, तिर्यंश गति में जाता है। बंधुओं तिर्यंश गति जहाँ से हम सबसे पहले वहीं से आए हैं, आपको बताया साधारण वनस्पति काल, जहाँ से हमारा ये जीव यहाँ इस बाहर संसार में आया है, तो उस कोई भी घटी में हम वहाँ जा सकते हैं। इसलिए माया नहीं करना, गुण माया नहीं करना, पूरा तोल पूरा माप नहीं करना। और चौथा कारण बताया असत्य भाषण करने से। जो व्यक्ति असत्य का भाषण करता है, झूठ बोलता है, वो व्यक्ति कहा जाता है तिर्यक योनि में जाता है, तिर्यंश गति में जाता है। झूठ बोलने वाले की वही सजा होती है। बंधुओं उसके साथ में उस तिर्यंश की क्या हालत होती है आप लोगों ने देखा ही है। उन मूक पशुओं के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, उन मूक पशुओं को कितनी वेदना दी जाती है, उनको परिताप दिया जाता है। कई व्यक्ति जैसे मुर्गी आदि को बकरी को लेके आते हैं, यह कहकर कि मैं इसका पालन करूंगा, लेकिन पालन करते हैं हस्त पुष्ट उसको बनाने के लिए अच्छा भोजन भी कर उसे देते हैं, सब कुछ आहार देते हैं, लेकिन वहां पर उनके मन में वह छल होता है। हस्त पुष्ट बनाकर उनको वापस कसाईयों के हाथ में दिया जाता है। बलि के लिए उसको चढ़ाने के लिए उनको वो भेड़ बकरियों को दिया जाता है। जिस तिर्यंश गति में जीव चला जाता है, तो वहां पर उस गति में वो स्वतंत्र नहीं रहता है, हमेशा स्वतंत्र रहता है, हमेशा बंधा हुआ रहता है। अगर 5 इंद्रियां भी मिल जाती है तो भी मनुष्य जाकर उसे बांध देता है। कोई पेट एनिमल्स को वह अपने घर में रखता है तो भी उसको खुला नहीं
कैसी दुखदायी है वो तिर्यंच गति। और कोई भी व्यक्ति उन्हें देखता है तो उस तिर्यंच गति को हमेशा मन के अंदर भय शंका रहती है। कभी भी कोई भी किसी भी समय आकर मुझे पकड़कर ले जा सकता है, कोई भी शिकारी आकर हमारा शिकार कर सकता है। मन के अंदर हमेशा भय रहता है। उन तिर्यंच को कोई भी कभी भी पकड़कर उनके मांस भक्षण कर लेते हैं तो कोई उनके शरीर से उनके मांस को निकालकर, रक्त को निकालकर जो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो कॉस्मेटिक्स भी तिर्यंच के द्वारा बनाए जाते हैं। उनको कितनी वेदना देकर वो चीज बनाया जाता है। लेदर भी आप लोग तो लेदर में भी कितनी वहां पर उन गायों को वो कष्ट दिया जाता है, उनको वेदना दी जाती है। नए नए बच्चे जो अभी आए थे संसार में, उन बच्चों को उबलते हुए गर्म पानी में उनको डाल दिया जाता है। वो तड़पन होती है, वो चीखते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। इतने निर्दयी होते हैं वो लोग और उनको उस गर्म पानी में डालकर उनको वो इतनी वेदना देते हैं और फिर वो वेदना उस जीव को सहन नहीं होती है और वो मर जाते हैं। उसी बछड़े के उनके स्किन का वो उनको मारकर उसके रक्त और मांस से वो लेदर बनाते हैं। आप तो बहुत शौक से इस लेदर का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें कितने तिर्यंचों की चीख छुपी है, कितने तिर्यंचों के प्राण उसमें हमने लिए हैं। तब कहीं वो जाकर एक चीज भी बनती है, तब वहाँ कितने हिंसा होती है, तब वह प्राप्त होती है। बंधुओं, सिल्क साड़ी भी पहनते हैं, बहुत शौक से पहनते हैं, लेकिन एक सिल्क साड़ी में भी लाखों कीड़ों की सिल्क बोन्स की हिंसा होती है। तब कहीं जाकर वह ये सिल्क साड़ी एक तैयार होती है। अच्छा लगता है, आप सोचते हैं लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग ये कहेंगे कि आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड, ये मान क्या काम कर जिसमें इतनी जीवों की हिंसा हो। आप अभी तो खुश हो जाएंगे कि आपके लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन आगे क्या होगा? आगे के भाव में क्या आप इस पाप के घर से बच सकते हैं? क्या आपको इस पाप के घर से मुक्ति मिल सकती है? बंधुओं, नहीं मिल सकती है। फिर जिस जीव को जैसे तड़पाया, वापस उसी योनि में जाकर हमको वो चीज अनुभव करनी पड़ती है। वहां पर जन्म लेकर हमको वही तड़पन होती है, वही वेदना होती है। बंधुओं, ऐसे तिर्यंच गति में हर पल हर क्षण उन तिर्यंच को भी दुख होता है। कई बार उन तिर्यंच को तो खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता है, वो आहार ही नहीं मिलता है और आहार के अभाव से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा हर पल हर क्षण उस तिर्यंच गति में यह पंचेंद्रिय का दुख मैंने आपको बताया था। तो वैसे सामने काल में विकलेंद्रिय है, जिसे सिद्ध बताया, तो वो वेद्य जीव होते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे विकलेंद्रिय जीव चलते चलते भी हमारे पैर के नीचे आकर वो मर जाते हैं। बंधुओं, ये कीड़ी है, चाहे मकोड़ा हो, चाहे कोई भी छोटा छोटा प्राणी हो, वो उनके अवधारणा इतनी छोटी सी होती है, हमको दूर से कई बार तो दिखता भी नहीं है। हम चलते समय विवेक नहीं रखते हैं, ऐसे ही दौड़ दौड़ कर जाते हैं, तो वो कितने कीड़े मरते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। जो विवेक से आपको मिला है, इस मनुष्य जन्म में आपको ये विवेक गुण मिला है, आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आप उन जीवों की रक्षा कर सकते हैं। बंधुओं, वहां पर वो तिर्यंच गति कभी भी किसी के पैर के नीचे आकर वो दबोच कर वो अपने प्राण का त्याग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आता है, बंधुओं, दुर्दुर नामक जो मेंढक था, जिस मेंढक को क्या जैसे आपको बताया था कि तिर्यंच को भी जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह दुर्दुर मेंढक जो नंद पुष्करनी में जो जिसका जन्म हुआ था, उस नंद पुष्करनी का निर्माण नंदन मणिकार ने किया था। वो नंदन मणिकार जिस समय वह पोषण कर रहा था, एक बार वह नंदन मणिकार जिसने भगवान महावीर स्वामी के मुकाबले से श्रावक के बराबर अंगीकार किए थे, लेकिन काफी टाइम से वो साधु साधुओं के संपर्क में न रहने के कारण से तीर्थंकरों के
वह औषधशाला में औषध कर रहा था। बंधुओं, उस समय तीसरे दिन वह अट्ठम तक की आराधना करते हुए वह 3 दिन का औषध कर रहा था। जब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन उसको अचानक तीव्र प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है। तब उस समय वह औषध में जो समस्त सामग्री युगों का त्याग कर लेता है, उस समय वो उसके मन में वो ऐसे नहीं आना चाहिए भाव, लेकिन उसके मन में वो भाव आ जाते हैं। जो ये भाव आए थे कि मुझे इतनी प्यास लगी है, तो इस लोक में भी कितने लोगों को प्यास लगी होगी। मैं जैसे ही मेरा पोषण पूर्ण होगा, मैं राजा के पास जाऊंगा और एक पुष्करणी बावड़ी बनाने की आज्ञा मांगूंगा। बंधुओं, ऐसे ये कार्य करना कोई गलत नहीं माना जाता है। इससे कई लोगों की प्यास बुझेगी, ये अच्छा ही कार्य है। लेकिन यह कार्य औषध में चिंतन करना ये नहीं उचित है, क्योंकि औषध में व्यक्ति समस्त चीजों का त्याग कर देता है। इसके कारण से उसको गलत बताया गया, लेकिन ऐसा कार्य करना गलत नहीं है। अब वो उसके मन में आया कि जैसे मेरा पोषण पूर्ण होगा, मैं राजा के पास में जाऊंगा। जाता है, पोषण पूर्ण होता है, तुरंत राजा श्रेणी के पास जाता है और साथ में भेंट लेकर जाता है। राजा श्रेणी को वह भेंट करता है। उसके पश्चात अपनी बात व्यक्त करता है कि मुझे इस दिशा में बावड़ी बनाने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कार्य शुरू करूं। तब उस समय उसकी भावना अच्छी को देखकर राजा श्रेणी बोलता है, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे, जैसा सुख उपजे तुम वैसा करो। जिस रास्ते से वह नंदन जा रहा था, उसी रास्ते से लौटते समय मध्य भाग में उसको पूर्व दिशा में उसे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ मुझे एक पुष्करणी बनानी चाहिए। रास्ता लेकर वास्तुकार को साथ में लेके गया था, तो सही रूप से जगह को देखकर जांच कर वहाँ पर एक पुष्करणी बना देता है, एक वहाँ पर बावड़ी बना देता है। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, उसके आजू बाजू भी वो थोड़े चारों दिशाओं में वो सब कुछ बना देता है। जैसे पूर्व दिशा में वो पुष्करणी और वह उसके साथ में वहाँ पर एक चित्रशाला बना देता है। जिस चित्रशाला में अनेक वहाँ पर चित्र अंकित किए जाते हैं, कोई पुतली बनाई जाती है मिट्टी की, कोई सोने की बनी थी, अलग अलग इस तरह से वहाँ पर चित्रशाला में बनाए गए थे। और वहाँ पर उसी के बाजू वहाँ पर विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए आसन, सोने के लिए शयन आदि, स्विमिंग पूल आदि सब कुछ उधर बनाया जाता है। ये पूर्व दिशा में। और दूसरा आता है वहाँ पूर्व दिशा के बाद उत्तर दिशा में, अलग अलग दिशाओं में ये सुंदर वर्णन जाता धर्म कथान सूत्र के 13 में बताया गया है कि ये नंदन जो था चारों दिशाओं में बनाता है। पश्चिम दिशा में वह एक हॉस्पिटल बनाता है, चिकित्सालय बनाता है, जिस चिकित्सालय में हर जगह में वहाँ पर शारीरिक देश में वहाँ पर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, वेतन देकर रखा जाता है और वहाँ अच्छे डॉक्टर्स रखते हैं। और डॉक्टर्स और इसके साथ में जो डॉक्टर वेद आदि के अच्छे जानकार होते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस हो, ऐसे को भी वहाँ पर उस चिकित्सालय में रखा जाता है। तो ये पश्चिम दिशा में वहाँ पर चिकित्सालय होता है और उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में भोजनशाला होता है, जिस भोजनशाला में वहाँ पर व्यक्ति आकर भोजन कर सके, ऐसा वहाँ पर अच्छा भोजन वहाँ पर दिया जाता है। और चौथी जो दिशा की उत्तर दिशा, वहाँ पर अलंकार शाला बनाई जाती है पुरुषों के लिए व स्त्रियों के लिए। वो अलंकार शाला में जहाँ पर पुरुषों हजामत करते हैं और आज के जमाने में जिसको कहा जाता है ब्यूटी पार्लर, वो ब्यूटी पार्लर वह बनाता है। तो ऐसी चारों दिशाओं में वो नंदन मणिकार ये पुष्करणी बनाया था। और इसी पुष्करणी में वहाँ पर जो स्विमिंग जो बावड़ी थी, वहाँ उस बावड़ी में वहाँ नंदन जो दुर्दुल नामक जो मेंढक था वो वहाँ पर था। उस दुर्दुल नामक मेंढक जैसे ही वो जन्म लेता
है थोड़ा समय होने के बाद, जब वो युवा होता है तो वो वहाँ के गर्भ से जो माता के वहीं पर रह रहा था, वो वहाँ से बाहर आता है, उस बावड़ी में इधर उधर वहाँ घूमता है। तो वहाँ कई लोग आते थे और कई लोग आकर वो बोलते थे कि इस नंदन मणिकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्य है ये नंदन मणिकार ने आज हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हमको कितनी उससे सहायता मिलती है। कई आते स्नान करते तब वो नंदन मणिकार की प्रशंसा करते, तो कोई आते तो वहाँ पर कुछ शब्द बोलते जिसमें नंदन मणिकार की वहाँ पर उसे प्रशंसा हो। तो ऐसे शब्द सुन सुनकर वो जो दुर्दन नामक जो मेढक था उसके कानों में भी वो शब्द पहुँचते हैं। वह वो कानों में शब्द पहुँचना यानी वो कौन सा प्राणी है? पंचेंद्रिय। जब पंचेंद्रिय होगा तो ही कान से वह सुन सकता है। तो वो त्रियंश जो सुनता है नंदन मणिकार के बारे में वह सुनता है, सुनकर उसे भी महसूस होता है कि यह बात मैंने कभी सुनी है, ऐसी प्रशंसा मैंने पहले कभी सुनी है, लेकिन कहाँ सुनी है, कैसे सुनी है। बट वो अपने दिमाग पर जोर लगाता है, तो जोर लगाकर उसको क्या याद आ जाता है कि क्या ये बात उसने पहले सुनी या नहीं सुनी, या सिर्फ पहली बार सुना है। तो उसको आगे जाकर ये स्मृति पटल में उसे याद आता है या नहीं आता है। जैसे जैसे प्रसंग होगा, जैसे जैसे समय होगा, आगे के प्रवचन में आपको विस्तार से इसका बताया जाएगा कि कैसे वो नंदन मणिकार को याद आता है या नहीं आता है। आज किसी के साथ आनंद